सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संस्कृत ग्रामर से 7th पार्ट पढ़ेंगे, चैप्टर 7, जिसका हेडिंग क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इसका हेडिंग क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी लास्ट में आकार की मात्रा, जैसे शाखा आकार की मात्रा, ये छात्रा आकार की मात्रा, तो ये आकार की मात्रा वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, जैसे बालिका, मक्षिका, कलिका, महिला। स्त्री जाति को बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें ये स्त्रीलिंग जाति का शब्द है, इसका अर्थ दिया हुआ है, इसी शब्द है यहाँ अर्थ है। जैसे बालिका लड़की, मक्षिका मक्खी, ठीक है, कलिका कली, महिला नारी, ये सभी में आकार की मात्रा है। ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आता है। ठीक है, ये भी वही है। शाखा, छात्रा, कन्या, लता, सभी में आकार की मात्रा है। ठीक है, जिन शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में आ की ध्वनि आती है वे शब्द आकारांत शब्द होते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की प्रथमा विभक्ति में तीनों वचनों में क्रमशः आ, ए, आ जोड़े जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का कर्ता का प्रथमा विभक्ति में कलिका का है कलिका, कलिके, कलिका। बालिका का बालिका, बालिके, बालिका। छात्रा, छात्रे, छात्रा। इस तरह से सभी का कर्ता का प्रथमा विभक्ति का दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखो आगे, स्त्रीलिंग शब्दों के साथ भी क्रिया का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों की तरह ही होता है। जैसे माला हंसती, माला हंसती है। शिष्य लिखती, शिष्य लिखती है। लता नमती, लता झुकती है। अब अस धातु का है, यहाँ पर देखो अस धातु का अर्थ होता है होना। अस धातु के रूप पट से बहुत भिन्न है, अतः इन्हें ध्यान से देखकर उच्चारण कीजिए और कंठस्थ करते हुए जाना है, क्योंकि याद करोगे तभी आप लोग एग्जाम में सही ढंग से लिख पाओगे। ठीक है, प्रथम विभक्ति अस्ति का एक वचन में अस्ति, यानी हिंदी क्या होगा उसका? वह है। द्विवचन में स्त, वे दो हैं। और बहुवचन में संति, वे सब हैं। इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में दिया गया है। ठीक है, अब मध्यम पुरुष में असि, तू है। स्थ, तुम दो हो। स्थ, इसमें विसर्ग नहीं है, देखो यहाँ विसर्ग है, यहाँ नहीं है विसर्ग। तुम सब हो। उसके बाद है उत्तम पुरुष का अस्मि, मैं हूँ। स्व, हम दो हैं। स्म, हम सब हैं। ठीक है, प्रयोग में है वह आम है। तत् आम्रम अस्ति, वे सब फूल हैं। तानी पुष्पानी संति, वे दो पुस्तक हैं। ते पुस्तके स्त। ठीक है, अब यहाँ चित्र देखकर छात्रा शब्द के समान रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक ठो यहाँ पर बताया गया है, छात्रा, छात्रे, छात्रा। उसी तरह से माला का, कलिका का, कन्या का, ये सारा आपको फिगर बना के कॉपी में और इसके बाद लिखना है। जैसे माला का माले, माला के बाद क्या होगा? माले द्विवचन में, और बहुवचन में माला, विसर्ग आ जाएगा। कलिका इसमें कलिके, और यहाँ कलिका में विसर्ग आएगा। कन्या, कन्ये, कन्या, कन्या में विसर्ग आएगा। अब कुछ अभ्यास है। ठीक है, यहाँ पर पहला बताया गया है स्त्रीलिंग शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थानों की कर्ता और क्रिया लगाना है इसमें। तो यहाँ पर कर्ता है और ये क्रिया है। ये क्रिया दिया गया है, इसमें कर्ता ऐड करना है। यहाँ पर कर्ता ऐड करना है, लगाना है, और यहाँ पर क्रिया। ठीक है, मैं भर दी हूँ, ये आप देख सकते हैं। निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है बालिका धावंती, लड़कियाँ दौड़ती हैं। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, ये पूरा मैं बना दी हूँ, ये आप देख लीजिएगा। थर्ड नंबर, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ संस्कृत में अनुवाद का है दिया हुआ, ये भी मैं भर दी हूँ। जो समझ में नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगी, ऐसे सब भरा हुआ है। अब यहाँ देखो, कोष्ठक में दी गई धातुओं के उचित रूपों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर भी मैं भर दी हूँ, ये आपको देख के बना सकते हैं सुंदर से। गलत नहीं लिखना है, सही ढंग से लिखेंगे। ठीक है, अब एक आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कुछ शब्द, बाला, फले, कलिका, लते, मक्षिका, नरा, चक्रानी, रमा, बालका, खगौ, रूप्यकम और वनम। अब सबसे पहला बाला,
अब बताओ बाला कहाँ आएगा। ये बाला एक सब मतलब एक वचन है। ये जहाँ भी पुल्लिंग में अगर आता है तो पुल्लिंग में लिखना है, स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में लिखना है, और नपुंसक लिंग में जो आता है उसको नपुंसक लिंग में। आप लेसन से थोड़ा देखकर इसको ये अपने से आपको करना है, ठीक है। अब इस तरह से इसको पूरा करके साफ से सुंदर जो भरोगे ना उसको नीचे अंडरलाइन करते हुए जाना है, सुंदर साफ से लिखना है, ठीक है। और 4 से 5 के बीच में आप लोग भेजेंगे, ठीक है। ओके।